हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट से। तो आज हम लोग काउंटिंग क्वेश्चन का द अल्टीमेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन के बाद आपको काउंटिंग क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का नाम मैंने अल्टीमेट क्वेश्चन रखा है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन का वही है हमारा। सबसे पहले क्या आएगा, एसेट्स हमारी किसके बराबर होती हैं? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? दक्ष कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। ट्रांजेक्शन हमारी क्या है? बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, किससे स्टार्ट हुआ है? कैश से। कैश कितना मिला हमें? 1 लाख। ओके, हमें कैश 1 लाख मिल गया। हमारा कैपिटल भी क्या हो गया? यहाँ पे कैपिटल हमारा 1 लाख। इक्वेशन मैच चल रही है। ठीक है। एंड सेकेंड अब ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। थोड़ा आप इसको क्या होगा? गुड्स परचेज फॉर कैश। एक एसेट क्लास जनरेट हो रही है, कौन सी? गुड्स। हमारी एसेट्स में एक और ऐड हो जाएगी यहाँ पे, क्या? गुड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे परचेज किया है गुड्स परचेज फॉर कैश। कितने अमाउंट का? 20,000। तो हमारी गुड्स प्लस 20,000 हो गई, कैश माइनस 20,000 हो गया। इक्वेशन भी मैच चल रहा है। मैं हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को आप लोग को चीजें समझाना है, बस सॉल्व नहीं करवाना है। अगर आप लोग समझ रहे होगे तो आपको भी पता है कि ट्रांजेक्शन मैच है। यहाँ पे क्या हुआ है? स्टार्टिंग मैच था प्लस 1000 माइनस 20,000। यहाँ पे हमें चीजें समझने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बस ये नहीं कि सॉल्व हो जाए। समझो, अब हमने थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक। हमने लोन लिया है किससे? एसबीआई बैंक से 30,000। अगर हम लोग बैंक से लोन लिया होगा तो हमने मोस्ट प्रोबेबली वो लोन हम लोग ज्यूम करते कि हमें बैंक में ही ट्रांसफर हो गया होगा। हमें बैंक में ही ट्रांसफर हो गया होगा, तो हमारे बिजनेस के एसेट में एक और चीज बढ़ जाएगा, क्या? बैंक। क्योंकि वो हमारे बैंक में भी पैसा है। बैंक में भी जो पैसा है वो किसका है? हमारा। हमारा तो किसका? बिजनेस का। तो यहाँ पे एक और एसेट बढ़ जाएगी क्लास, किसकी? बैंक के नाम से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने लोन लिया है। कितने का लिया है लोन हमने? 30,000 प्लस 30,000। एंड हम लोग ये 30,000 क्या ओ करते हैं? ओ किसको करते हैं? थर्ड पार्टी को। मतलब ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी। हमारी क्या बन गई है? लाइबिलिटी। तो हम लोग एक अब लाइबिलिटी में एक नया ऐड कर देंगे, लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक कितने का? 30,000। ओके, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे मैच थी, अभी मैच चली। 3 ट्रांजेक्शन हो गए, हमारी इक्वेशन भी मैच चल रही है, कोई दिक्कत? 4th ट्रांजेक्शन, विड्रॉल फ्रॉम बैंक 2,000। पता नहीं हमें क्यों मन किया, मगर हमने बैंक से बोला कि यार कैश ज्यादा अच्छा लगता है, दिखता है, तो हमने बैंक से विड्रॉ कर लिया। कितना? 2,000। तो यहाँ पे हम लोग विड्रॉल की एंट्री करते हैं। विड्रॉल कितना? 2,000। तो बैंक से हमारा क्या होगा? हमने बैंक से पैसे निकाल ली, मतलब बैंक में पैसे क्या हो गए? कम। और हमने निकाला मतलब कि हमने कैश में ले लिया होगा। कैश में क्या हो गया? प्लस 2,000। विड्रॉल फ्रॉम बैंक। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स पहले से पहले परचेज किया, तो किस पे किया था? कैश में। और इस बार किस पे परचेज कर रहे हैं? क्रेडिट पे। कितने का? 5,000। तो हमारा जो गुड्स परचेज किया है हमने, वापस से हमने परचेज किया है कितने का? 5,000 का। ओके, हमने गुड्स में ऐड कर दिया 5,000, बट हमने किस पे लिया ये गुड्स? क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार। तो हम लोग ये क्या करते हैं? ओ करते थर्ड पार्टी को। ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर। ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर। कितने का? 5,000 का। करेक्ट? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का क्लियर है सब? कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में प्लीज मेंशन कर देना क्या डाउट आ रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 3,000। गुड्स सेल कर दिया हमने 3,000 का। मतलब इससे हम एक चीज से सर्टेन हो गए, क्या? कि हमने 3,000 गुड्स बेचा है, तो हमारे गुड्स में से 3,000 रुपए माइनस होगा। मैं आप लोगों को थिंकिंग समझा रहा हूँ, मैं कैसे सोचना है। ठीक है, मैं इतना पढ़ा, मेरे को एक चीज की अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हमें 3,000 गुड्स माइनस करना है। एट 5,000, 3,000 गुड्स 5,000 में बेचा, मतलब हमें क्या हुआ है? 2,000 का प्रॉफिट। एक और चीज हमें समझ में आ गई, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 2,000 रुपए का प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो हम लोग ओनर को प्लस 2,000 दे देंगे। एंड ओनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से।
वापस वापस वापस, और क्या लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट। हमने 3000 का गुड्स बेचा, समझ में आ गया, -3000 करना है। 5000 में बेचा, प्लस 2000 प्रॉफिट ऑफ ओनर। बस किस पे बेचा, हमें मिला क्या, 5000 में मिल किस फॉर्म में रहा है, कैश में मिल रहा है, नहीं, हमें क्रेडिट पे बेचा है, हमने किसी को उधार पे माल बेचा है, मतलब हमारा क्या है वो, डेटर। तो हम लोग यहाँ पे एक नया एसेट क्लास भी ऐड कर देंगे, डेटर। आप लोग ट्राई करो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, समझ रहे हो, अच्छी बात है, बट समझते हुए सॉल्व भी करना है कि ठीक है अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो यहाँ पे हमने सेल किया है गुड्स, मेरे को अच्छे से याद है, -3000 होंगे। कितने बेचा है, डेटर हमारे कितने के प्लस होंगे, +5000 के। 2000 के दोनों जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल में 2000, करेक्ट। एक बार मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैच कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांजेक्शन हमारी पूरी मैच हो गई है। मैं एक बार नीटनेस के लिए लिख दिया था यहाँ पे कि ठीक है, हमें अमाउंट एज इट इज अब यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू क्रेडिटर 4900 इन फुल सेटलमेंट। हमारा जो क्रेडिटर था, हमारा क्रेडिटर कितने का था, 5000 का, हमने उसको 4900 देके रफा दफा कर दिया। हमने क्या बोला, भाई मैं तेरे को 5000 वो करता हूँ, मैं मानता हूँ, एक काम करते हैं, मैं तेरे को है ना 4900 देता हूँ, तो मामला खत्म मान। उसने बोला कि ठीक है यार, कम से कम रुपए तो मिल रहे हैं, ओके। उसने मेरे को क्या दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट। उसने मेरे को क्या दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट। हमारा 5000 का क्रेडिटर था, ठीक है, हमने 4900 पे किया, और हमें तो फिर 100 रुपए क्या हुआ हमारा, डिस्काउंट। अंडरस्टैंडिंग समझना। तो 5000 का क्रेडिटर हमने खत्म तो कर दिया ना, फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब अब ये क्रेडिटर हमारे क्या हो गए, खत्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5000। इतना पहले समझ में आया। बट हमने 5000 को खत्म करने के लिए, हमने इस 5000 को खत्म करने के लिए कितना पे किया, 4900। तो 4900 क्या होगा हमारे, कैश में से माइनस, चलो ये भी कर देते हैं, -4900। तो हमारे 100 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट। 100 रुपए का डिस्काउंट क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, एक काइंड का प्रॉफिट, एक काइंड का इनकम। तो ये प्रॉफिट जो है वो किसका है, ओनर का। ओनर क्या बोलते हैं, कैपिटल इज आवर ओनर। तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, +100 फॉर द डिस्काउंट, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओनर इंट्रोड्यूस्ड फर्नीचर 20,000। ओनर ने फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया 20,000 का, मतलब क्या, एक और एसेट आ गई बिजनेस के पास। बिजनेस के पास एक और एसेट क्या है, ये फर्नीचर। तो हमने एक और एसेट ऐड कर दिया, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आ गया हमारे, कितने का, 20,000। एंड 20,000 किसने दिया है, 20,000 किसने दिया है हमें, ओनर ने। तो ओनर के लिए क्या होगा, +20,000, क्योंकि दिया किसने हमें, ओनर ने, ओके। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्नीचर को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं किसने पे, एट द रेट 10%। फर्नीचर हमारे पास कितने का आया था, आती डेप्रिशिएट हो गया बेचारा, 20,000 का आया था, और 20,000 का 10% डेप्रिशिएशन लग गया। 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 का 10%, 1212 कितना, 2,000। 2,000 रुपए का क्या हो गया हमारा, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होगा तो हमारा 2,000 की जो वैल्यू है वो किससे कम होगी, हम किसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, फर्नीचर को। तो फर्नीचर हमारी जो 20,000 की थी वो कितने की हो जाएगी, 18,000। क्यों, क्योंकि 2,000 का क्या मान ली, डेप्रिशिएशन। सो हम डेप्रिशिएशन जो है वो फर्नीचर को क्या करेगा, -2,000। एंड जो डेप्रिशिएशन है वो हमारे बिजनेस में क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट सब किसका, ओनर का। तो हमने क्या किया, कैपिटल में -2,000, करेक्ट। ये ट्रीटमेंट हो गया ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, पेड पेटी एक्सपेंस 100। पेटी एक्सपेंस होता क्या है, पेटी एक्सपेंस का एक अच्छा एग्जांपल आप समझने का ट्राई करना, पूरा लॉजिकल है ये, कि आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस, नॉर्मल शॉपकीपर हो आप, तो आप हर चीज के खर्चे खुद देते रहोगे क्या। लाइक मान लो कि आपके स्टॉल पे कोई भी आता है, आपके शॉप पे कोई भी आता है, तो उसको चाय पिला रहे हो आप, तो आप हर बार उसको चाय के रुपए आप बार बार देते रहोगे क्या, नहीं ना। आप क्या करोगे, आप अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाओगे और उसको एक बार रुपए दे दोगे कि ये ले लो रुपए रख, है ना, और उसका पेमेंट करते रहना, तू मैं जो बोलूं ला देना, रुपए रख, ओके। इस चीज को अकाउंटिंग में पता क्या बोलते हैं, पेटी एक्सपेंस, छोटे एक्सपेंस, ओके। सो ओनर ने क्या किया, पेटी एक्सपेंस दे दिया 100 रुपए का, कि जा इस पे जो भी नॉर्मल डे टू डे के छोटे छोटे खर्चे होते हैं मेरे बिजनेस के वो करते रहना,
ओके, कि एक पेन खत्म हो गया, पेन चाहिए मेरे को, तो भी थोड़ी बोलेगा कि भाई पेन के लिए सर पेन के लिए 5 रुपए दो या 10 रुपए दो, मैं तो 100 रुपए देता हूँ, मेरे को 100 रुपए के बाद में क्या देना, तो हिसाब भी दे देना। ओके, तो ये हमारे पेटी एक्सपेंस हो गया। पेटी एक्सपेंस हमारे कितने का हुआ है, 100 रुपए का। तो एक्सपेंस हुआ है 100 रुपए का, मतलब क्या, हमारा कैश कम हुआ होगा 100 रुपए से। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पेटी एक्सपेंस 100 रुपए, तो कैश क्या होगा, -100। और ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किसका होता है, ओनर का, ओनर में भी क्या हो गया, -100। अब ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, मैं ट्रांजैक्शन वापस मैच कर देता हूँ। सो ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ तक की मैच चल रही है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 1000, प्रीपेड एक्सपेंस 1000 मतलब क्या, हमने 1000 का ऐसा एक्सपेंस पे किया है जो हमारे करंट टाइम का है ही नहीं, जो हम फ्यूचर के लिए दे दिए हैं, जो हमने फ्यूचर के लिए दे दिया, हमने ऐसा एक्सपेंस पे कर दिया है। ओके, मतलब क्या, हमने 1000 रुपए भी दे तो दिए हैं, मगर वो 1000 रुपए हमें फ्यूचर में क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, हमें फ्यूचर में हमारे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके, तो मतलब क्या, ये हमारा क्या साउंड कर रहा है, जो जिससे हमें फ्यूचर में कुछ मिलेगा, जिससे हमें फ्यूचर में कुछ मिलेगा, हमारा क्या होता है, वो एसेट। अगर मैं बोलूं कि मेरे को उससे फ्यूचर से कुछ बेनिफिट है, मतलब वो बंदा क्या है मेरा, वो चीज क्या है मेरा, एसेट। सो यहाँ पे मैंने जो प्रीपेड एक्सपेंस किया है, मैंने जो एक्सपेंस किया है 1000 रुपए का, उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या, एसेट है वो मेरी 1000 रुपए की, क्योंकि उसकी बेनिफिट अभी तक मिली नहीं है। वापस समझना, लेट्स सपोज कि आपने अकाउंटेंट ही हायर किया। ओके, उस अकाउंटेंट को अगर आप मंथ के एंड में 1000 रुपीज दे रहे हो, ओके, फॉर द होल मंथ, फॉर द होल मंथ, तो वो 1000 रुपीज आपने दिया, तो उससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट है नहीं। अगर आपका फ्यूचर बेनिफिट नहीं, तो वो क्या आपकी एसेट नहीं है, तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली एक्सपेंस बोलते हैं। बट अगर वहीं पे आपने उसको मंथ स्टार्ट में 1000 रुपए दिए हैं, तो वो आपका फ्यूचर बेनिफिट है क्या, हाँ, क्योंकि उसके पूरे आपको 1 महीने की सर्विस मिलेगी अकाउंटेंट की, उसमें आपके उस अकाउंटेंट की पूरे 1 महीने की सर्विस मिलेगी। करेक्ट, कि आपने अकाउंटेंट को जो मंथ स्टार्ट के पैसे दिए, उससे आपको पूरे मंथ का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो हमारी क्या है, एसेट है। और यहीं पे अगर आप उस अकाउंटेंट को मंथ एंड पे पैसे दोगे, तो आपको उसमें कोई बेनिफिट है क्या, फ्यूचर में नहीं है, तो एसेट नहीं है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आप एक्सपेंस कर दिए हो, आपने पैसे दे दिए, बट बेनिफिट बाद में है, दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंस इज आवर व्हाट, एसेट। सो हमारा यहाँ पे एक नया एसेट ऐड हो गया, प्रीपेड एसेट, कितने का, +1000। बट आपने कैश तो दे दिया है, आपने पेमेंट तो कर दी है, दैट्स व्हाई कैश में क्या होगा, -1000 प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 5000, हमने इंस्टॉलमेंट दिए लोन की 5000, विच इंक्लूड्स 500 एज इंटरेस्ट। मतलब क्या, कि आप कुछ भी देखोगे, आप ईएमआई देखोगे नॉर्मल जो भी डे टू डे लाइफ में है, तो उसमें क्या होता है कि आपने लोन कितने का लिया, 30,000 का, बट आप उसको पे करते हो कुछ टाइम्स में, मान लो 3 टाइम्स में, ठीक है, आप तीनों बार 12 के पे कर रहे हो। करेक्ट सर, टोटल तो 36,000 हो गया, हम लोन तो 30,000 कर रहे थे, 6,000 क्या है, इंटरेस्ट, 6,000 क्या है, इंटरेस्ट। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि हमें कुछ पार्ट प्रिंसिपल देते हैं, कुछ पार्ट प्रिंसिपल जो 30,000 का है वो देते हैं, और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का देते हैं। तो सेम अभी के केस में हो रहा है कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे लोन की, कितने की, 5,000 की। ओके, जिसमें से 500 रुपए इंटरेस्ट है, 500 रुपए इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 4,500 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, 4,500 क्या है हमारा, प्रिंसिपल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हम लोग देखते हैं, रीपेमेंट। जो हमारा 30,000 का लोन था, जो हम बोल रहे थे कि हम 30,000 ओ करते हैं, तो हम 30,000 ओ करेंगे नहीं, हम कितना ओ करेंगे, अब 30,000 में से 4,500 माइनस कर देंगे। हम पूरे 5,000 क्यों नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट कितने की कर रहे हैं, प्रिंसिपल पेमेंट कितने की है, 4,500 की, प्रिंसिपल पेमेंट कितने की, 4,500 की, इसलिए हम बस 4,500 माइनस करेंगे। वो 500 रुपए हमारा क्या है, इंटरेस्ट, 500 रुपए क्या है हमारा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है हमारे बिजनेस का, आप किस लोन लियो, आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो, इंटरेस्ट क्या है हमारा, एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस सब किसका, ओनर का। सो इंटरेस्ट कितना लगा हमें, 500, ओनर में से -500। इतना समझ में आ रहा है अभी तक क्या हुआ, आपने
5,000 पे किया, जिसमें से 500 रुपए इंटरेस्ट था, तो 4500 क्या था? प्रिंसिपल का रीपेमेंट। प्रिंसिपल का रीपेमेंट हमने किससे माइनस किया? डायरेक्टली लोन में से। 500 रुपए इंटरेस्ट किससे? कैपिटल से। करेक्ट। तो अगर हमने 5,000 पे किया होगा, किससे पे किया होगा? बेस्ट केस सिनेरियो अज्यूम करेंगे, किससे? बैंक से पे कर दिया होगा। बैंक से हमने -5,000 कर दिया। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजैक्शन को पूरी ऊपर ले जाता हूँ, बोर्ड फुल हो गया है। ओके, सो मैंने बैंक से सारे ऊपर लिख दी है, हमारा बोर्ड वापस नहीं हुआ। एंड अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? सैलरी पेड 2000। आपने सैलरी पे की है 2000, आपने सैलरी दी है, सैलरी 2000 दी है, मतलब क्या 2000 हमारे कैश कम हो जाएगा। सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? कैपिटल से -2000। करेक्ट। करेक्ट। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 500। सैलरी आउटस्टैंडिंग 500 मतलब क्या? सैलरी जो आपको देनी थी बट आपने दी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है? ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी को मैं हमेशा एक वर्ड से एसोसिएट करता हूं, ऑब्लिगेशन, क्योंकि लाइबिलिटी वही तो है जो हमारी ऑब्लिगेशन है। करेक्ट। सो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने उस अकाउंटेंट से वर्क तो करा लिया बट पैसे ही नहीं दिए अभी तक। तो अगर वो वर्क ना भी करे तब भी आपको पैसे अब देने होंगे, किसके? जो वो काम कर चुका है, वो आपकी क्या है? ऑब्लिगेशन। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी जो ड्यू हो चुकी है, जो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट आप पे नहीं कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। कि भाई एक्सपेंस अभी भी खड़ा हुआ है, जो ड्यू हो गया है, जो ड्यू हो गया है बट पे नहीं हुआ है, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। ओके, तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे एक नया लायबिलिटी इंट्रोड्यूस करता हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम में। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी हमारी? 500 की। ठीक है, अब एक बात समझना, बेसिकली सैलरी आउटस्टैंडिंग जो सैलरी जो है वो क्या है? हमारी एक्सपेंस। सो एक्सपेंस किसका है? ओनर का। तो हम लोग एक्सपेंस को यहीं पे माइनस कर देंगे ओनर से ही। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस वो हो चुका है, वो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है। एक्सपेंस क्या हो चुका है? ड्यू। इसलिए हमने क्या कर दिया? ओनर से 500 रुपए माइनस। ओके, समझ में आ रहा है? एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, इसलिए हम ओनर की कैपिटल में से 500 रुपए माइनस कर दिए, क्योंकि वो एक्सपेंस हो चुका है, हमने पे नहीं किया। उससे क्या मतलब पड़ रहा है? हो तो चुका है ना एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? हमने पे नहीं किया तो हमने दिखा दिया, ठीक है 500 रुपए देने हैं, बट एक्सपेंस हो तो चुका है। एक्सपेंस हो चुका है तो हमें एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट कार फॉर पर्सनल यूज बाय बैंक 5000। आपने कार, सस्ती कार है 5000 की, रिमोट कार होगी ठीक है, आपने बैंक से कार खरीदा है फॉर पर्सनल यूज। आपने कार खरीदा है बाय बैंक। तो सबसे पहले हम समझ में आ गई, ठीक है बैंक से कार लिया मतलब बैंक में पैसे कम होंगे, कितने? -5000 हो गए होंगे। बट फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर द यूज ऑफ बिजनेस। अगर पर्सनल यूज से लिए तो बिजनेस को कोई मतलब ही नहीं है। बिजनेस सीधा सीधा क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, आपने खुद के लिए लिया है तो आपके खुद का स्टेक, जो आपका खुद का कैपिटल, हम वो भी कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? हम कैपिटल भी -5000 कर देंगे। ओके, हम कैपिटली -5000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद के लिए लिया है, वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं लिया है। एंड बिजनेस और ओनर अलग अलग है। आपने बिजनेस का बैंक के पैसे यूज किए हैं तो हमें तो अपना बैंक माइनस करना पड़ रहा है। और लिया किसने? आपने। आपने अपने, मतलब किसने? ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम बिजनेस से भी उसका वो अमाउंट हटा देंगे। कल को आके वो मान लो उन्होंने 10,000 बिजनेस में लगाए और उसमें से 5,000 का कार खरीद लिया खुद के लिए, तो वो कल परसों जब बिजनेस में आएगा तो क्या बोलेगा? मेरा बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया हुआ है। नहीं, आपका बस कितना लगाया हुआ है? 5,000, क्योंकि आपने 5,000 की तो गाड़ी खरीद ली। आपने 10,000 दिया था, आपने 5,000 की गाड़ी खरीद ली, तो आपके पास बचा कितना बिजनेस में? 5,000 ही ना। हमने भी तो वहां पे वही किया है कि अच्छा आपने 5,000 अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, ठीक है 5,000 माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट बाइक फॉर द यूज ऑफ बिजनेस बाय कैश 2000। आपने बाइक लिया है कैश से 2000 रुपए की, बट फॉर द बिजनेस। तो सबसे पहले आपको चीज समझ में आ गई कि ठीक है कैश से लिया है, मतलब कि ठीक है हमने बाइक लिया है, हमारी कैश कम हो गई -2000। ओके, हमारी 2000 की बाइक थी, बट वो बाइक अब हमारे बिजनेस के लिए क्या है?
एसेट, क्योंकि वो बिजनेस ओन कर रहा है। कार का केस दूसरा था, कार का केस कभी बिजनेस का था ही नहीं, कार वो बिजनेस की थी ही नहीं, बट ये बाइक किसकी है, बिजनेस की। बिजनेस इस बाइक को क्या कर रहा है, ओन, तो ये क्या बन गई हमारी, एसेट। ओके, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना होगा हमें, प्लस बाइक हमारी एक नए एसेट क्लास ऐड हो गया, ओके, प्लस 2000, ओके, करेक्ट, बैठ रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट शर्ट एज गुड्स, ठीक है, हमने गुड्स लिया है, मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ कि हमने शर्ट भी हो सकता है गुड्स लेने पे। बाई कैश 10,000, हमने 10,000 का क्या लिया है, गुड्स, हमने वापस क्या किया है, परचेस किया है, हमारा कैश माइनस 10,000 हो गया और हमारा गुड्स प्लस 10,000 हो गया। बाई कैश लिया है, सीधा सीधा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, नीचे वाला ट्रांजेक्शन इससे इंटरकनेक्टेड है। 1/3 ऑफ अबव गुड, मतलब इस 10,000 का 1/3, 10,000 का, ओके, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाते हैं, हम एक क्वेश्चन में इसको हम 10,000 की जगह 12,000 कर देते हैं, हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा, क्वेश्चन में इतना दिक्कत नहीं आएगी। हम इसको कर देते हैं बॉट शर्ट 12,000 की, ठीक है, हमने 12,000 का शर्ट खरीदा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, 1/3 ऑफ अबव गुड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, मतलब कि 12,000 जो है अबव गुड, इसका 1/3, 12,000 का 1/3 कितना हुआ, 4,000, ठीक है। जो ये है इसको प्रॉफिट में बेचा गया है 10%, ठीक है, प्रॉफिट में बेचा गया 10% ऑन कॉस्ट। ये 4,000 हमारी क्या है, ये कॉस्ट ही तो है, इस कॉस्ट पे हम लोग प्लस 10% कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड किया है हमने इसको एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बट 10% किसका, ऑफ कॉस्ट, मतलब कि सेल प्राइस क्या हमारी आ जाएगी 4,000 प्लस प्रॉफिट कितना है 10%, 10% ऑफ 4,000 इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट कह रहा है 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है हमारी 4,000, तो 10% 4,000, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, ओके, ये हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, करेक्ट। तो हमारी सेल्स प्राइस कितनी आ जाएगी, 4,400। सो कॉस्ट हमारी 4,000 की थी और हमने बेचा 4,400 में, हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 400, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं, हमने सेल कर दिया है कितने का, 4,000 का गुड्स माइनस 4,000, कितने में, 4,400 में, प्रॉफिट कितने का हो गया, 400, यहाँ मैं कैपिटल में प्लस 400 कर दूं, ठीक है। अब इसमें एक और नया ट्विस्ट क्या है, एक और आप पढ़ोगे और नीचे लिखा हुआ है हाफ रिसीव्ड बाय बैंक, मतलब क्या, 4,400 का हाफ कितना, 2,200 हमें बैंक में मिल गया, 2,200 में बैंक में मिल गया, और बाकी के 2,200 का क्या हुआ यार, एंड द रिमेनिंग इन बिल्स रिसीवेबल, हमें क्या मिल गए, बिल्स रिसीवेबल जो 1 मंथ में ड्यू है, जो 1 मंथ ड्यू है, ओके। अपने को पहले अमाउंट तो समझ में आ गई कि ठीक है, 4,400 में से 2,200 रुपए बैंक से आए और 2,200 रुपए बिल्स रिसीवेबल, ओके। तो यहाँ पे हम पहले समझते कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये डेटर से थोड़ा अलग होता है। बेसिकली क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे, जिससे मान लो आपने ये गुड्स मोहन को बेचे थे, तो आप एसेंशियली क्या करते हो, मोहन आपको वो करता है, बट मोहन ने आपको एक पेपर पे, एक इंस्ट्रूमेंट पे जो लीगल है उस पे लिख के दे दिया कि हाँ मैं इनको वो करता हूँ 2,200। एक तरह से ये हमारा क्या है, हमारे पास फिजिकल वेरीफाइड एसेट है, हमारे पास फिजिकल वेरीफाइड एसेट है बिल्स रिसीवेबल। इसको अगर मैं किसी बैंक को भी दूंगा ना कि ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास 2,200 रुपए का, तो बैंक भी एक्सेप्ट करके मेरे को कैश दे देगा कि ठीक है 1 महीने बाद मैं ले लूंगा तेरी जगह, ओके। वो बिल्स रिसीवेबल हुआ। बिल्स रिसीवेबल लीगल इंस्ट्रूमेंट हुआ, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट।
एक बार थोड़ा सा आइडिया रखना क्या होगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हुआ। बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की जो डेटर है वो लिख के आपको एक जगह पे दे रहा है कि ठीक है मैं वो करता हूँ, वो प्रॉपर वेरीफाइड है, वो लीगल है एंड उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी बिल्स रिसीवेबल क्या होगी, एक और एसेट ऐड होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 2200 रुपए हमारे बैंक में आ गए, हमारे बैंक में 2200 रुपए आ गए और हमारा एक और एसेट आ रहा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक और एसेट आ रहा है। चलो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन हटाते हैं, ट्रांजैक्शन का हम इतना काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम इधर ऐड कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे कितने के हो गए, 2200 रुपए के। एक बार समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, हमने बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे मैंने ऐड किया है, एक और एसेट में ऐड किया है बिल्स रिसीवेबल कितने के, 2200 रुपए के। हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, कंसेप्ट पे। इसको हम वापस समझते हैं। 12,000 का हमने गुड्स लिया था, उसका 1/3 मतलब 4,000 का हमने गुड्स जो है बेचा 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 4,000 का गुड्स बेचा कितने में, 4,400 में। करेक्ट। तो हमने 4,000 गुड्स बेचा मतलब क्या, हमने गुड्स में से माइनस 4,000 कर दिया, और हमने कितने बेचा है, 4400 में। कितने में बेचा है, 4400 में। और हमें 4,000 गुड्स 4400 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 400, कैपिटल में प्लस 400 ऑफ द प्रॉफिट। करेक्ट। अब इस 4,400 को हमें दो तरीके से मिल रहा है, एक तो 2200 रुपए से बैंक में मिल गया, बैंक में हमने 2200 रुपए प्लस कर दिया, और एक 2200 रुपए का हमारे नया एसेट मिला बिल्स रिसीवेबल, जो मैंने बताया क्या होता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, एक लीगल वेरीफाइड इंस्ट्रूमेंट जिसकी मार्केट में एक वैल्यू भी है। तो हमने एक नया एसेट बिल्स रिसीवेबल के नाम से 2200 ऐड कर दिया। हमारी इक्वेशन अभी पूरा मैच चल रहा है, यहाँ पे 400 प्लस हुआ है और यहाँ पे नेट में 400 प्लस हुआ है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है, अपॉन मैच्योरिटी बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हो गए। मैच्योरिटी क्या होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो था बिल्स रिसीवेबल उस पे लिखा हुआ था कि मेरे को जो डेटर था हमारा, मान लो मोहन, उसने लिख के दिया था कि मैं 2200 ओ तो करता हूँ मगर मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा। मतलब 1 महीना क्या है हमारा, मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी कब होगी, 1 महीने बाद। सो मैच्योरिटी के टाइम पे हमें 2200 रुपए मिल गए। मतलब क्या, जब हमें मैच्योरिटी हुई तो 2200 रुपए मिल गए, मतलब क्या, हमारा 2200 रुपए का जो बिल्स रिसीवेबल था वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वो मिल गया। और हमें किस फॉर्म में मिला होगा, लेट्स सपोज हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश मिला होगा, हमने कैश में प्लस 2200 कर दिया, हमने बिल्स रिसीवेबल में माइनस किया 2200 और हमने कैश में प्लस कर दिया 2200। क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी हो गई हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी। ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन से एक बार बैलेंस कर देता हूँ। ओके, सो ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे पूरी मैच चल रही है, मैंने एक बार नीचे लिख भी दिया है। ठीक है, एंड अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 10,000। आपका टेनेंट भी एक, आपको 10,000 रुपए रेंट मिल गया। तो रेंट हमें 10,000 मिला होगा तो मानते हैं कि जो 10,000 हमें मिला वो किसमें मिला है, कैश में मिला है। ओके, तो रेंट हमें कितना मिल गया, 10,000 कैश में, प्लस जो रेंट मिला वो हमारे लिए क्या है, इनकम प्रॉफिट जो किसका होता है, ओनर का, कैपिटल में प्लस 10,000। करेक्ट, इजी। नेक्स्ट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 5,000। टेनेंट ने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है 5,000 का। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता क्यों है, आप कभी पीजी में जाओगे या फिर कभी फ्लैट, कुछ भी घर रेंट का कुछ भी सिस्टम होगा तो आपको पता होगा कि आप एक तो मंथली रेंट पे करते हो और साथ में आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो। वो जो ओनर होता है उसके लिए क्या होता है, वो उसके लिए एक सिक्योरिटी होता है। वो क्या, कि कल को आप छोड़ के चले गए एकाएक बिना बोले तो वो ले लेगा, कि कल को आप उसके घर में कुछ तोड़फोड़ कर दिए तो उससे रिपेयर करवा लेगा। वो ओनर को क्या दे रहा है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा एक बात बताओ, अब जो टेनेंट है जो वहां पर रह रहा है रेंट पे, वो अच्छा आदमी है, वो उसने सारे रूल्स एंड कंडीशंस फॉलो किए, उसने घर का भी कुछ यहाँ पे डैमेज नहीं किया, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो ओनर को उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट वापस करना होगा। तो ओनर के लिए क्या, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो उसका खुद का है नहीं, उसमें अभी भी क्या है, ऑब्लिगेशंस है, कंडीशंस है, उसको अभी भी अगर वो एकदम सही गया जो वहां पर रह रहा है तो ओनर को वापस करना होगा, ओनर ऑब्लाइज्ड होगा देने के लिए पैसे। तो ये क्या, जो 5,000 उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के मिल रहे हैं,
तो क्या वो एसेट का साउंड कर रहा है आपको? आपको कैश मिल तो रहा है एक, हो सकता है कि जो वहां पर रह रहा है वो 2 साल बाद छोड़े, 3 साल बाद छोड़े, मगर आपको 3 साल बाद भी छोड़ेगा तो रुपए अगर देना पड़ सकता है ना। वो आपका एसेट है, किसी वो आपका थोड़ी है। जो 5,000 मिल रहा है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या वो बिजनेस का है? नहीं, वो बिजनेस का नहीं है, तो एसेट नहीं है। वो एक क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उस पर ऑब्लिगेशंस है, हमारे उस पर क्या है? ऑब्लिगेशंस। तो हमारे यहाँ पे नया लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, प्लस 5,000, प्लस 5,000। और हमें 5,000 मिल तो गया है, कैश में मिल गया होगा, तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना मिल गया होगा? 5,000। समझ में आया? अब नेक्स्ट और लास्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000। 6,000 के गुड्स में आग लग गई यार। सीधा सीधा क्या हुआ? दिमाग से सीधा है, लॉस हो गया। सीधा सीधा है कि यार शिट, लॉस हो गया 6,000 का। तो 6,000 का लॉस हुआ, तो लॉस किसका होता है? ओनर का। तो ओनर में सीधा सीधा क्या होगा? माइनस 6,000। और गुड्स हमारी कम हो जाएंगी कितने से? 6,000। गुड्स भी हमारी क्या होंगी? हमारी जो गुड्स है वो क्या होगी? माइनस 6,000। समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? गुड्स भी हमारी क्या होगी? माइनस 6,000। क्यों? क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे? लॉस। क्या हो गया? लॉस। गुड्स हमारी खत्म हो गई 6,000 की, तो हमारी गुड्स में हम लोग 6,000 खत्म कर दिए, एंड सीधा सीधा ये लॉस था, तो कैपिटल से भी 6,000 लेस कर दिए। हो सकता है कि आपको आपके स्कूल के एग्जाम्स में नए ट्रांजेक्शन दिखने भी चाहिए, अच्छी बात होगी। तो आपको वहां पे डरना उड़ना नहीं है, आपको वहां पे समझना है रीजन क्या आ रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो। ओके, कंसेप्ट से चलेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। अभी अपन इसका बैलेंस शीट भी बना के देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं इसका जो नेट समान है वो लिख दूंगा, एंड आफ्टर दैट हम बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनेगी इसकी। ओके एवरीवन, सो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। हमने यहाँ पे एंड में जो बैलेंसेस आए थे उसको अच्छे से नीटली ऊपर लिख दिया है, एंड अब यहाँ पे हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे वापस से। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है अभी हमारे लिए, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे क्या करना होता है? कुछ नहीं, बैलेंसेस की शीट इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंसेस की शीट इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के इस तरफ क्या आता है? लायबिलिटीज, एंड इस तरफ क्या आता है? एसेट्स। करेक्ट, इतना अभी तक हमें याद हो चुका है। और हमें बेसिकली क्या होता है बैलेंस शीट में? 3 चीजें आती है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। तो हम सीधे से बता सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटीज आएगी, यहाँ पे एसेट्स आएगी, एंड में बैलेंस मैच। सो हम इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करते हैं, वो हमारी बैलेंस शीट होती है। कैपिटल आ जाएगी 116,400, लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक 25,500 है। क्रेडिटर हमारा 0 ही है। सेल्स आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज आवर 5,000। ये आप सम कर लेंगे इधर। सेम इधर बिल से सिर्फ 0 है, हम कैश का अमाउंट लिख देंगे 77,200, गुड्स 24,000, बैंक 20,200, डेटा, फर्नीचर, प्रीपेड एंड बाइक 5,000, 18,000, 1,000, 2,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच्ड है। यहाँ पे आप इनका सम देखेंगे इक्वल आ जाएगा। बैलेंस शीट इतनी यहाँ पे आएगी भी नहीं, टफ नहीं आएगी। आपको इजीली बस इक्वेशन जो है वो एक जगह पे एक फॉर्मेट में प्लॉट करना है। दैट इज आवर बैलेंस शीट। सो एवरीवन, मैं एक कंसेप्ट पढ़ाना यहाँ पे भूल गया था, मैं उसको अब ले रहा हूँ। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, इसका मतलब आपको पहले समझना होगा। मैं एक बार यहाँ पे एक बार बस इक्वेशन लिख रहा हूँ
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लेट्स सपोज कैपिटल 10,000 यहाँ पे हमारी दिख रही है, एसेट्स में बस हमारी कैश है 10,000 की, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 है। ओके, इसको एक बार समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। इसके सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट थिंकिंग थी वही आएगी क्या, कि ओनर एंड बिजनेस अलग अलग है, ठीक है, ओनर एंड बिजनेस अलग अलग है। सो लेट्स सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं कि ओनर ने बिजनेस 10,000 लगाए, ठीक है, एंड उसमें से 9,000 की ड्राइंग कर ली, 9,000 की ड्राइंग कर ली। फिर ओनर आके बिजनेस को बोल रहा है 6 महीने बाद कि तुम कुछ प्रॉफिट ही नहीं करके दे रहे, तुम मेरे को लॉस में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस बोलेगा सर मैं धंधा ही कैसे करूं, बिजनेस ही कैसे करूं, 9,000 तो आप ही ले गए, 9,000 तो आप ही ले गए, ड्राइंग्स कर लिया आपने। तो बिजनेस क्या करता है, अकाउंटेंट क्या करता है कि हम लोग जो भी ओनर ड्राइंग्स करता है ना उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ओनर ड्राइंग नहीं करता, अगर ओनर वो 9,000 रुपए की ड्राइंग नहीं करता तब क्या होता, तब मान लो बिजनेस अगर वो बैंक में रख देता 9,000 तो एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट तो मिलता, उसको रिस्क फ्री रेट पे, उसको बिना रिस्क के पैसे तो मिलते, इंटरेस्ट तो मिलता। वही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि ताकि बिजनेस अपने को सही प्रॉफिट दिखा सके, बिजनेस अपने जो है वो सही प्रॉफिट दिखा सके। वही होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या हेल्प करता है बिजनेस को सही प्रॉफिट दिखाने में। क्यों? क्योंकि ओनर जो रुपए लेके जा रहा है, ओनर ये जो रुपए लेके जा रहा है इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओनर जो रुपए लेके चला गया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बिजनेस के लिए, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। ओके, लेट्स सपोज कि इस केस में हम लोग इसको 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। ओनर ने ड्राइंग की है 10,000 की, ठीक है, ओनर्स ने ड्राइंग की है 10,000 की। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है कितना, 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 इंटू 5/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना है ये 500। सो 500 रुपए बिजनेस क्या मांगेगा ओनर से, इंटरेस्ट, ओनर से क्या मांगेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो पता है ओनर क्या बोलेगा कि ठीक है तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है ना, इंटरेस्ट में से 500 लेना है, जाओ मेरे कैपिटल से माइनस कर दो 500, ठीक है, मेरे कैपिटल से माइनस कर दो 500, मैं कैश नहीं दे रहा, मैं कैश नहीं दे रहा, मेरे कैपिटल में से माइनस कर दो, ठीक है। बिजनेस बोला ठीक है हम कैपिटल से माइनस करेंगे। बट अगर तुम सोचना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बिजनेस को क्या मिल गया, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस को क्या मिल गया, इंटरेस्ट इनकम। और जो इनकम होता है वो अल्टीमेटली किसका होता है, इनकम जो होता है वो अल्टीमेटली किसका होता है, ओनर का। तो ओनर क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम आ गई कितने की, 500 रुपए की प्लस 500। नेट इफेक्ट इसका क्या आएगा, 0, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। क्यों? अब देखो अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से ओनर एंड बिजनेस अलग है, बट एंड में दोनों एक ही है ना, दैट्स व्हाई इनका इफेक्ट 0 हो गया, क्योंकि एंड में दोनों एक ही हैं। ओनर ने क्या बोला, अच्छा तुमको मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग का, तुम चार्ज करो दो, तुम मेरे कैपिटल से माइनस कर दो, 500 रुपए मेरे कैपिटल से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे कैपिटल से माइनस हो गया। बिजनेस ने कर दिया, अकाउंटेंट खुश हो गया, उसने अपनी मन की करवा ली। बट ओनर ने बोला अच्छा अभी 500 रुपए इनकम हुआ है, बिजनेस का इनकम किसका होता है, ओनर का, लाओ मेरे कैपिटल में 500 रुपए वापस ऐड करो इनकम के। समझ में आ रहा है? एक तरह से साइकिल है, बस एक तरह से क्या है, एंट्री, बस शो की एंट्री है ये, दिखाने की कि ठीक है हम कंप्लायंस फुलफिल कर रहे हैं, हम गुड अकाउंटेंट है, हम दिखा रहे हैं कि वो हम ओनर से भी इंटरेस्ट लेंगे। बट वो इंटरेस्ट का इनकम अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, ओनर के पास, करेक्ट। तो एवरीवन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप सबने एंजॉय किया, आप लोग को अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हुए, बहुत हद तक क्लियर हुए होंगे, मेरे को उम्मीद है इस चीज से। प्लीज आप लोगों को डाउट मेरे को प्लीज बताइएगा। क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, मैंने वो जो अल्टीमेट क्वेश्चन कराए उसमें मैंने जो भी ट्रांजैक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने वो कवर किए हैं, मैंने उनके पीछे की रीजनिंग बताई, उनके पीछे का लॉजिक बताया है। एंड आई होप कि आप लोग ये अकाउंट्स को कंसेप्ट से अप्रोच करेंगे कि उसके पीछे की लॉजिक एंड रीजनिंग क्या है, ना कि बस कि हाँ कि ये फॉर्मूला ही रटना है। नहीं, अकाउंट्स में हम कभी कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम हर चीज को समझेंगे, करेक्ट। सो ऑल द बेस्ट गाइस।